नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में जब दोस्तों हम देसी मुर्गी से चूजे प्राप्त करते हैं या फिर आधुनिक तंत्र इंक्यूबेटर यानी हैचरी मशीन के माध्यम से दोस्तों अंडे डालकर चूजे प्राप्त करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों हमारी जो वहां पर प्रोसेस होती है वह हम शुरू रखते हैं। लेकिन पहले 30 दिनों में ही दोस्तों हमारे ज्यादा से ज्यादा चूजे मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है और इस समस्या का सोल्यूशन क्या है दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आप जो फीड मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो दोस्तों वह 100% गलत है। हमारे छोटे छोटे इन चूजों को दोस्तों वहां पर प्री स्टार्टर देना ही होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता नहीं होगा तो हमारे जो ये छोटे छोटे चूजे होते हैं उनकी बढ़ोतरी, उनका विकास जो होता है दोस्तों वो सभी बातें पहले 30 दिनों में ही हो जाती है। इसके लिए याद रखिए दोस्तों, पहले 30 दिनों में यानी 1 से लेकर 30 दिनों में जो मेरे मुर्गी पालक भाई अपने फार्म पर प्री स्टार्टर का इस्तेमाल इन चूजों के लिए फीड के दौरान करेंगे दोस्तों उनके फार्म पर मोर्टिलिटी का रेट दोस्तों न के बराबर होगा यानी 0% होगा। लेकिन ऐसा क्या होता है दोस्तों प्री स्टार्टर में, इसका क्या होता है मुर्गी पालन में मुर्गियों के छोटे बच्चों में इस्तेमाल करने का फायदा जानने के लिए दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, किसान और मुर्गी पालक भाइयों के पास पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। रहा होगा दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के आप दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है। मुर्गी पालन का व्यवसाय दुनिया का किफायती व्यवसाय है। मुर्गी पालन का व्यवसाय बेरोजगार युवाओं की उम्मीद है, आस है और करियर का ऑप्शन है दोस्तों। ऐसे में फिर इस व्यवसाय में सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों मुर्गियों के बच्चे संभालते हुए उनका मोर्टिलिटी रेट। दोस्तों हम क्या करते हैं, चूजे निकलने के बाद उनको घर का ही फीड देते हैं। कोई गेहूं देता है तो कोई जवार, बाजरा, मकाई, चावल इनका इस्तेमाल करता है। लेकिन आपको पता ही नहीं है दोस्तों कि अपने पास जो चूजे संभाले जा रहे हैं उनको असल में चाहिए क्या दोस्तों। जब तक यह पता नहीं चलेगा तो मुझे बताइए भाइयों कि आप किस तरह से आगे बढ़ोगे। यही तो दोस्तों समस्या की जड़ है। लेकिन यह जड़ आज तक थी दोस्तों, इसका 100% सोल्यूशन मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर पहले 30 दिनों में क्यों मुर्गियों के छोटे छोटे बच्चों को प्री स्टार्टर देना है या बाहरी फीड देना है, इसकी जरूरत आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो मुर्गियों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं असल में पहले 30 दिनों में ही उनकी ग्रोथ होती है, उनका विकास होता है। जो शरीर के अंदर के उनके ऑर्गन्स होते हैं उनकी बढ़ोतरी होती है। साथ ही में दोस्तों उन पर आने वाली बीमारियों का हमला और सबसे ज़्यादा बीमारियों का डर पहले 30 दिनों में ही तो बना हुआ रहता है। फिर ऐसे में दोस्तों अगर आप पहले 30 दिनों में इनको सही मात्रा में सही तरीके से फीड प्रोवाइड करोगे तो मुझे बताओ कि इस माध्यम से होगा क्या। मुर्गियों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ बढ़िया तरीके से होगी। उनकी ग्रोथ होगी तो मुझे बताइए उनकी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो यह चूजे बीमार ही नहीं गिरेंगे तो मुझे बताइए क्या आपका लॉस होगा, क्या आपके फार्म का मोर्टिलिटी रेट बढ़ेगा? नहीं दोस्तों।
इसलिए दोस्तों आपको प्री स्टार्टर का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात दोस्तों, प्री स्टार्टर एक तो महंगा होता है थोड़ा, लेकिन एक बात सोचिए कि जहां पर आपको गेहूं 30-32 रुपये, मकाई 25 रुपये, जवार 40 रुपये, बाजरा 35 रुपये और चावल 20 से लेकर 30 रुपये किलो के भाव पर मिलते हैं, तो उसकी जगह पर 40 रुपये प्रति किलो मिलने वाला प्री स्टार्टर वैसे भी तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है दोस्तों। क्योंकि आप तो 30-35 रुपये का खर्चा कर रहे हो, उसमें 4-5 रुपये का खर्चा किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात देख लीजिए दोस्तों कि पहले 30 दिनों में मुर्गियों के बच्चों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ एक और बात समझ लीजिए कि पहले 30 दिनों में जो छोटे छोटे चूजे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए दोस्तों उनको लगने वाला फीड बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, यानी कि आप प्री स्टार्टर भी देंगे ना दोस्तों तो आपका खर्चा उतना नहीं बढ़ेगा जितना आपने सोचा है। लेकिन सोचिए कि आपने प्री स्टार्टर दिया तो होगा क्या, आपके छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चे सेहतमंद होंगे, बढ़ोतरी होगी, उनकी विकास होगा उनका, और बढ़ोतरी होने के कारणवश दोस्तों बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ने की वजह से वह बीमार नहीं होंगे और उनका मॉर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ेगा। साथ ही में दोस्तों अगर आप इसके साथ उनका वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण सही तरीके से कर दोगे तो हर दिक्कत का यहाँ पर जो है दोस्तों समापन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों प्री स्टार्टर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। दोस्तों आपको क्या करना है कि प्री स्टार्टर की पूरी विधि समझ लेनी है। प्री स्टार्टर मतलब कि छोटे छोटे बच्चों में जो वहाँ पर फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और उनको विटामिन ए, बी, सी, डी, मिनरल जो चाहिए वो सभी भर भर के होता है। प्री स्टार्टर की एक और दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि प्री स्टार्टर का साइज छोटे चूज़ों के लिए ही तैयार किया जाता है, इसलिए बड़े चाव से और बहुत गति से इसका सेवन वह छोटे चूजे कर लेते हैं और पाचन करने में बहुत ही ज़्यादा सहज होता है, जिस माध्यम से बहुत आसानी से शरीर में घुल मिल जाता है। और इसका जो है दोस्तों सेवन करने के बाद आपके चूज़ों का जो बढ़ोतरी का रेशो है बहुत ही गति से काम करना शुरू हो जाता है। दूसरी बात जो आपने घर पर, आप एक यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपको बात बताता हूँ कि आप क्या कीजिए, 100 चूज़े अलग से संभालिए, 100 चूज़ों को आप प्री स्टार्टर दीजिए, दूसरे 100 चूज़ों को आप सिर्फ चावल, मकाई, गेहूं दे दीजिए, यानी घर का फीड। देख लीजिए दोस्तों 30 दिनों के बाद का फ़र्क। तकरीबन मैं कहता हूं कि जो घर का फीड दिए वाले जो चूज़े होते हैं दोस्तों उनसे बनिस्बत दुगना दोस्तों इनका आपका यहाँ पर वेट दिखेगा, बढ़ोतरी दिखाई देगी और मॉर्टिलिटी रेट दोस्तों उससे आधी से भी ज़्यादा कम होगी। दोस्तों मैं तो कहता हूँ न के बराबर ही होगी। इसीलिए दोस्तों आपसे विनती करता हूं कि आप मुर्गी पालन के व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपका नाम मुर्गी पालक भाई क्यों है, तो दोस्तों आपके पास मुर्गियां है इसलिए। इसका मतलब और गहन अर्थ समझ लीजिए कि मुर्गी है तो दौलत है, मुर्गी नहीं है तो आप मुर्गी पालक नहीं हैं। इसका मतलब है दोस्तों अगर आपको आपका भविष्य सुरक्षित करना है तो आज की जो वहाँ पर छोटे छोटे चूज़ों की बैच है इसे मजबूत करना पड़ेगा। और मुझे एक बात बताइए कि पहले 30 दिनों में जो मेहनत ली जाएगी, जो सींचा जाएगा, जो कच्चा घड़ा है उसे वहाँ पर डेवलप किया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा, उसका नतीजा उतना ही बेहतरीन निकलेगा। 6 माह के बाद बढ़ोतरी करने वाली मुर्गी को कुछ देकर फायदा नहीं है। यदि आप शुरुआत से ही सही तरीके से प्लानिंग करके आगे बढ़ोगे और पहले 30 दिनों में प्री स्टार्टर का इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों कोई भी बीमारी आपके छोटे इन चूजों को छू नहीं पाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आपको इस व्यवसाय में आगे बढ़ना है, लाखों का मुनाफा कमाना है, तो दोस्तों आपको पहले 30 दिनों में मैं यहां पर जो है दोस्तों विनती करता हूं कि प्री स्टार्टर का आपको इस्तेमाल करना ही होगा। अगर आप नहीं करोगे तो दोस्तों आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा और ऐसे में आपके जो चूज़े होंगे उनकी बढ़ोतरी भी ठीक ठाक नहीं होगी। इसलिए दोस्तों मेरा काम है आपको कहना, समझाना, बाकी आप पर निर्भर है दोस्तों आपको क्या है करना। लेकिन एक बात यकीन के साथ वीडियो के समाप्ति पर कहना चाहूँगा कि जो प्री स्टार्टर का इस्तेमाल पहले 30 दिनों में यानी 1 से 30 दिनों में करेंगे दोस्तों उनकी ग्रोथ 2 साल के बाद नॉर्मल मुर्गी पालक भाई से 10 से लेकर 20 गुना ज़्यादा होगी, समझ लीजिए। और आखिरी में एक बात कहते हुए वीडियो की समाप्ति करता हूँ कि दोस्तों
जिनका फार्म प्री स्टार्टर छोटे चूज़ों को दिया हुआ होगा तो दोस्तों उनके फार्म की मुर्गियां जब बन जाएंगी, यानी उन छोटे चूज़ों से आगे चल के मुर्गे बन जाएंगे, तो मुर्गियों के माध्यम से मिलने वाला दोस्तों अंडा, उसके माध्यम से मिलने वाला चूज़ा, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता, सभी बातें अपने आप डेवलप हो जाएगी। और इसका रिजल्ट आज आपको पता नहीं चलेगा, 2-3 साल के बाद आपके और आपके पड़ोसी के फार्म में आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर दिखाई देगा। इसलिए दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस करनी है। तो दोस्तों यह आपको बाहरी मिलने वाला फीड जो कि 1 माह तक देना है दोस्तों, इसका इस्तेमाल कीजिए और इसके रिजल्ट देखिए, ताकि आपको होगा 100% यहाँ पर लाभ। तो दोस्तों यहाँ से आगे 30 दिनों के बाद प्री स्टार्टर का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए और उसके बाद आपको स्टार्टर फिनिशर लाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए पहले 30 दिनों में ही करनी है मेहनत, जिसका रिजल्ट आगे चल के मिलेगा आपको 100%। इसके बारे में क्या है आपका सोचना, क्या आप प्री स्टार्टर देना चाहते हैं? प्री स्टार्टर के बारे में क्या है आपके विचार, और अभी तक आपने प्री स्टार्टर शुरू किया है या नहीं किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा यह वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास यह वीडियो भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर लीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।